लद्दाख को हो सकता है कुछ लोग सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखते हो, लेकिन लद्दाख का इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकली वो बहुत ज़रूरी है भारत की सिक्योरिटी के लिए। आप ऐसे समझिए, ये एक बफर जोन है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कभी, तो उस स्थिति में हम पाकिस्तान और चाइना के सीधे अटैक में हैं। हम सीधा का सीधा हमारे ऊपर जो हम पूरा जो पोजीशन है बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि लद्दाख की जो पोजीशन है नॉर्दर्न पॉइंट पर सबसे ऊपर लद्दाख, एक तरफ चाइना से अक्साई चीन वाले पार्ट में मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ एक बॉर्डर बनता है चाइना का, दूसरी तरफ कारगिल के अंदर पाकिस्तान से बॉर्डर बनता है। गिलगित बल्किस्तान की बात की जा रही है। अब सोचिए, लेह में अक्साई चीन के साथ जो बॉर्डर है, अक्साई चीन वो पार्ट है जो लद्दाख में था, 62 की लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज होकर उधर कब्जे में चला गया। लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो गलवान घाटी है, पेंगोंग लेक है, जहाँ चाइना ने बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था लॉकडाउन के अंदर। हमारे काफ़ी सारे फौजी भाई थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, वहीं पर एक एयर स्ट्रिप है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जहां से बहुत बड़ा ट्रूप मोबिलाइज किया जा सकता है आसानी से। और ये एलएसी के सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। मतलब ले का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना पे कंट्रोल करने के लिए। सीपीसी की बात करें तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस पर नजर रखने के लिए भी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ले की इंपॉर्टेंस तो यहाँ हो गई। अब हम बात करते हैं कारगिल के बारे में। कारगिल वो पॉइंट है जिस पर कब्जा हुआ था 99 की लड़ाई में। तो कारगिल की चोटी पे कब्जा करने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो लेह और श्रीनगर के हाईवे को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि अगर ये हाईवे डिस्कनेक्ट हो जाता तो लद्दाख हमारे हाथ से चला जाता, लद्दाख कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कारगिल वो पॉइंट है जो लेह को सिक्योर करने के लिए, श्रीनगर के साथ कनेक्टेड रखने के लिए जरूरी है। अगर कारगिल कॉम्प्रोमाइज होता है तो लेह वाला हाईवे गया तो ले गया तो चाइना पे जो चाइना के साथ हमारा कन्फ्रंट है डायरेक्ट, उसमें चाइना डोमिनेट कर जाएगा बहुत आसानी से। इसलिए इन दोनों की इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर लद्दाख का इंपॉर्टेंट और पॉइंट निकल के आता है। लद्दाख के जो वाटर रिसोर्स है, इंडस वाटर है, नुब्रा रिवर है, जंस्कार रिवर है, श्योक रिवर है, ये सब के सब ट्रिब्यूटरीज की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान में पानी पहुंच रहा है, मतलब पानी कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में जाने वाला। एक पॉइंट और आता है, ग्लोबल वे में अगर बात करें तो सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने के कारण लोग उसको जानते थे। कुछ भी होता है ना तो तुरंत सामने आ जाता है। इन सब वजह से भारत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक बफर जोन की तरह काम कर रहा है लद्दाख। तो अगर लद्दाख में कुछ भी होता है या लद्दाख के साथ कुछ भी होता है तो ये हमारे चिंता का विषय है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मेरा नाम है मयंक पारिक, आप देख रहे हैं मैच्योरिटी स्पीक्स। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आप और क्या जानते हैं लद्दाख के बारे में। धन्यवाद।